बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बड़े मज़े में होंगे। आज की डिश में मैं आपको बताऊंगी कि आलू बैंगन को डिफरेंट तरीके से कैसे बनाया जाता है। उसकी लुक देखें, उसके खाने का टेस्ट देखिएगा, बड़ा मज़े का है। और उसमें हल्का सा लेमन भी निचोड़ के रोटी के साथ खाइएगा तो बहुत मज़ा आएगा। चलें आइए आज की डिश हम स्टार्ट करते हैं। आज की डिश में आलू बैंगन को कैसे बनाया जाता है उसके लिए आप देखें, ये रेसिपी देखें। सबसे पहले मैंने 1 कप, अपने अंदाजे के मुताबिक आपने 1 कप ही डालना है, जितना आपके घर में चाय का कप है। आपने 1 कप डाला ऑयल का, उसको हल्का हल्का हमने गरम किया। गरम करने के बाद ये मसाला जात हमारे पास हैं और ये आप सारे आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन करके आप इसको डालते जाएं। सबसे पहले मैंने डाला काली मिर्च साबुत और लौंग डाल दी। इसको हल्का सा मैंने फ्राई किया। मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन कौन से मसाले आपने बीच में डालने हैं। ये मैं हल्का हल्का फ्राई कर रही हूँ। और इसके बाद इसमें डालूंगी मैं कलवंजी। कलवंजी जौन सी है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी है, हर बीमारी का इलाज इसमें है। इसको आहिस्ता आहिस्ता हम फ्राई करेंगे। फिर डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा। ये मैं सबसे पहले आलू बैंगन का मसाला तैयार कर रही हूँ। आलू बैंगन का मसाला तैयार करने के बाद फिर आप देखिएगा कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की है मैंने। इसके बाद हम डालेंगे जी बकाया के मसाला जात, इनको हम फ्राई करेंगे। फिर चला जाएगा सूखा धनिया। सूखा धनिया जाने के बाद रेड चिली जो साबुत है वो। उसके बाद बकाया के सारे मसाले बीच में उंडेल दे। फिर आ जाएगी मेथी, रेड चिली साबुत, नमक, हल्दी, सब कुछ आपने बीच में इसके डाल देना है। डालने के सौंफ भी है, इसमें सौंफ भी ऐड की गई है। हाफ स्पून आप सौंफ का लगा लें। सब कुछ ऐड करने के बाद आप इसको कर लें हल्का हल्का सा तड़का टाइप, इसको पका लें। फिर इसमें डालूंगी जी मैं प्याज। इसको भी मैं हल्के हल्का इसको भूनूंगी। भूनने के बाद इसमें जो टमाटर, जो 1 अदद में प्याज मेरे पास 2 छोटे 2 अदद हैं, इतने भी छोटे नहीं, दरमियाने साइज़ के। ये जी मेरे पास प्याज भी हल्के हल्के फ्राई हो गए। उसके बाद मैं डाल दूंगी 1 अदद बड़ा टमाटर और मैं इसमें डालूंगी 2 हरी मिर्चें। ये मिर्च बहुत तेज़ है इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 2 अदद डाली हैं। और इनको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। हल्का सा इसमें पानी डाल दें ताकि ये जो प्याज और जो ये टमाटर हैं ये थोड़े से ढीले हो जाएं। ये मैंने हल्का सा इसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी जी, अब इस पर मैं दूँगी ढक्कन और इसको थोड़ी देर के लिए गर्म करने के लिए रख दूँगी। ये देखिए ये इतना भी इसका पानी है मसाले का बॉयल होना शुरू हो गया है। इसको आप इस तरह इसको पकाएं कि ये मलीदा सा बन जाए हल्का थोड़ा थोड़ा, और इसमें से घी निकलना शुरू हो जाए। ये देखें ये हल्का हल्का मैं बना रही हूँ। बनाने के बाद आपके सामने है इसकी शक्ल। और इसको मैं जब अच्छे तरीके से भून लूँगी तो मैंने इसको उंडेल देना है एक डिश में। ये पकेगा जी ओवन में। बकाया का जो काम है ओवन में होगा। ये देखें उसका एक अलग टेस्ट है। आप यकीन करें, ये आप रेसिपी नोट करेंगे ना तो आपको बहुत ज़बरदस्त ये डिश लगेगी। ये सारा उंडेल दिया, उंडेल के इसको बखेर दिया। बखेरने के बाद मैंने इस पर जो मेरे पास आलू बैंगन कटे हुए हैं मैंने इस पर बखेर देने हैं वो भी। यहाँ पे मेरे पास 2 बड़े बड़े बैंगन थे, उनको मैंने इस शक्ल में क्यूब की शक्ल में काटा है
और इनको मैं पूरे जगह पे बखेर दूंगी डिश के। ये मैंने सारी सब्ज़ी इसमें उंडेल के अब मैंने इसको कवर करना है। कवर करने से पहले मैं डाल दूंगी इसमें धनिया, सब्ज़ धनिया। ये मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि आप अगर आपके पास आपने धनिया ज़्यादा मंगवाया है तो आप उसको इकट्ठा काट के उसको अच्छी तरह धो के बारीक बारीक काट के और उसकी छोटी छोटी थैलियाँ बना के फ्रीज़ कर लें। वो वैसी ही खुशबू देगा जो वो ताज़ा धनिया देता है। अब इसको आप कवर कर लें, कवर अच्छे तरीके से करके और इसको आप ओवन में रख दें। ये देखें इस तरह ये मैंने इसको रख दिया ओवन में। ओवन अब मैंने कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे चलाना है, ये मेरा ओवन तो यहाँ पे है 240 डिग्री तक मैक्सिमम। मैं इसको 200 या 150 या 160 तक इसको रेंज में रखूँगी। अब यहाँ पे मैं 200 की रेंज में रख के इसको मैं बंद कर दूँगी और इसको तकरीबन 20 मिनट्स लगेंगे इस पर। यहाँ पे एक मिस्टेक मुझसे ये हो गई है कि वो जो मैं पहली डिश मैंने जिसमें ये सारी सब्ज़ी डाली थी उसका था हैंडल वो पिघल सकता था अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसको दूसरी डिश में उंडेला है। उंडेलने के बाद इसको मैं कवर करूँगी चांदी के कवर से दोबारा और इसको रख दूँगी मैं 20 मिनट्स के लिए ओवन में। ये देखें ये है नीचे वाला बर्नर और इसको मैं लेके जाती हूँ 180 190 200 और ये पकता रहेगा सालन खुद ही। अब इसकी लुक देखिएगा, माशाल्लाह बड़ा ही टेस्ट था इस रेसिपी में या इस डिश में। और इसको ज़्यादातर रोटी के साथ खाइएगा, बहुत मज़े का। वो होता है चावलों के साथ अगर आलू बैंगन वो मिक्स आलू बैंगन खाए जाए ना, यानी बहुत ज़्यादा वो जो खीर सी बनी होती है आलू बैंगन की, वो चावलों के साथ अच्छा लगता है। ये खड़े खड़े आलू बैंगन है, ये रोटी के साथ इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। अब इन सबको आपने क्या करना है, इकट्ठा करके एक जगह पे इसका वो पे आप उंडेल दें, जैतून का तेल हल्का सा डाल लें। फिर आप इसको ऊपर वाले बर्नर पे रख के यानी ऊपर वाला बर्नर जला के इसको हल्का सा पकने रहने दें। और फिर ये आलू इसके ब्राउन हो जाएंगे। ब्राउन होने के बाद इसकी लुक बड़ी प्यारी आएगी ये सब्ज़ी की। ये देखिए मैंने ये डाल दिया जैतून का हल्का सा तेल। अब इसको मैं ऊपर का बर्नर जला के और इसको मैं रख दूंगी ओवन में। ये नीचे का है और यहाँ पे मैं रखूँगी ऊपर का बर्नर। ये देखें ये थी मेरी आज की डिश। यकीनन ये खाने में बहुत मज़े की, आप ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। यकीनन आपको ये डिश पसंद आएगी और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।